हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को जय मसीह की और शालोम। हालेलुया। सो नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकें हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम लोग नए साल में प्रवेश करने लगे हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें हम लोग। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि हम एक साथ मिलकर आपके नाम को महिमा और जलाल दें प्रभु। और इस समय पवित्र आत्मा, जैसे कि आपके दास ने कहा प्रभु, वचन से बोला कि प्रभु ये आप इंसान नहीं हैं प्रभु, आप परमेश्वर हैं। और आपका वादा है जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां आप हाजिर होते हैं प्रभु। और हमारा विश्वास है कि आप हमारे मध्य में खड़े हैं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना है प्रभु जी, इस समय हम सबके ऊपर अपना कब्जा ले लीजिए प्रभु। खास तौर पे मेरे ऊपर भी अपना कब्जा ले पिता परमेश्वर, ताकि मेरे मुंह से जो भी निकले वो तेरी ओर से हो और हम सबके लिए आशीष बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे फिलिपियों का खत, उसका 3 अध्याय, उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। फिलिपियों का खत, उसका 3 अध्याय, उसकी 7 आयत। जल्दी से पढ़ दे कोई। माइक दे दो यहाँ पर, ताकि माइक में अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाए। बस परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी। देखिए पौलुस क्या कहता है, जो बातें मेरे लाभ की थी, आगे, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। उसी को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हालेलुया हालेलुया। जब ये बात वो कह रहा है तो इस बात को समझने के लिए वो ये बात क्यों कहता है कि मैंने, क्या बोलता है, कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया, हानि समझ लिया। जब ये बात वो कहता है, इसको समझने के लिए हमें फिलिपियों के 3 अध्याय में जाना पड़ेगा। 3 की जब 1 पढ़ते हो, कोई बता सकता है उसकी हेडिंग क्या है? क्या हेडिंग है? सच्ची धार्मिकता। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब झूठी धार्मिकता भी होती है ना, जिसे कहते हैं पखंडी धार्मिकता कह सकते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर सच्ची धार्मिकता की बात कर रहा है और वो ये कह रहा है 7 आयत में। एक बार फिर से पढ़ेंगे। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे फायदे की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। और उन्हीं बातों को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया, हानि समझ लिया। अभी देखिए 3 की 1 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे और समझेंगे शायद को। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। बोलता प्रभु में आनंदित रहो। आगे, वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। पौलुस कहता है ये बातें मुझे बार बार लिखने में और कहने में कोई कष्ट नहीं होता। और आप जानते हैं ये बातें जब बार बार बोली जाती हैं तो वो किसके लिए होती हैं? हमारे फायदे के लिए होती हैं और खास होती हैं। बचपन में जब हम लोग छोटे थे, हमारे माता पिता कुछ बातों को हमें बार बार कहा करते थे, है ना, ऐसा मत करो, ये मत करो, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हम लोग क्या करते, चिढ़ जाते थे। हम कहते यार ये हम ही कहते रहते। लेकिन जब हम माता पिता बने तब हमें समझ आया कि बार बार कहने का मतलब क्या है, कुछ खास बात है। हालेलुया। कुछ खास बात है जिससे हमें नुकसान ना हो, जिससे हमें क्या हो, फायदा हो। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पौलुस कहता है कि मेरी बातों को बार बार लिखने में तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं है, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं बार बार तुम्हें ये बातें कहता हूँ। कहना क्या चाहता है, पढ़ेंगे आगे। और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हाँ, इसमें तुम्हारी क्या है, फायदा है इसमें। आगे, कुत्तों से चौकस रहो। हाँ, कुत्तों से चौकस रहो। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। आगे, और उन काट कूट करने वाले से चौकस रहो। आगे, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। खतना वाले तो हम ही हैं। आगे पढ़ो जल्दी से। जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हाँ, आगे,
और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं आगे? और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। और शरीर पे भरोसा नहीं रखते हैं। आगे? पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। हाँ, पौलुस कहता है मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। देखिए पौलुस यहाँ पे एक बात बता रहा है कि पौलुस कहता है कि मैं क्या हूँ? शरीर। अगर व्यवस्था की बात करें तो मैं व्यवस्था को मानने वाला और उस पे चलने वाला। वो कहता है कि मैं बिन्यामीन के गोत्र से हूं, मैं फरीसी हूं बोलता हूं, है ना। और अगर हम पौलुस के विषय में देखते हैं, जब हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं और जानते हैं, पौलुस जो है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसके पास दुनियावी डिग्रियां भी हैं और उसके पास परमेश्वर के वचन की भी डिग्री है। वो अनपढ़ नहीं है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और अगर हम उसको देखें तो एक अच्छे पद वाला है और वो गरीब नहीं है, अमीरी के साथ शानो शौकत के साथ क्या करता है? रहने वाला व्यक्ति है ना। पौलुस का जीवन हम देखें तो पौलुस के बारे में जब पढ़ते हैं, पौलुस यीशु मसीह में आने से पहले क्या है? एक अच्छे पद पर था, उसका एक अच्छा नाम था, अच्छा रुतबा था, धन दौलत सब कुछ उसके पास थी। लेकिन पौलुस यहाँ पे एक बात कहता है, पढ़ेंगे 7 आयत को समझेंगे, पढ़िए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की पौलुस थी, कहता जो जो बातें मेरे फायदे की थी, मेरा पद, मेरा धन दौलत, मेरा सब कुछ, मेरी शोहरत, जो कुछ भी मेरे फायदे का था, मेरी डिग्री मेरे फायदे की थी, आगे, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया और है। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया है? हानि समझ लिया है। अभी आगे पढ़े क्या लिखा है? वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता, सही से पढ़ो, दोबारा पढ़ो क्या लिखा है? वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान बोलता मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 8 आयत पढ़े जल्दी से एक बार फिर से, क्या कहता है? वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान, क्योंकि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को कहता है मैं सब बातों वस्तुओं की क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। आगे, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। हाँ आगे, और उन्हें कूड़ा समझता उन्हें क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। पौलुस यह कहना क्या चाहता है? कह रहा जिस दिन से मेरी पहचान है ना, मेरी जान पहचान, मेरे को मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई है, उस दिन से मैंने दुनिया की सब चीजों को क्या समझ लिया है? कूड़ा। बोलो, कूड़ा। क्या समझ लिया है? कूड़ा समझ लिया है। अपने धन दौलत को मैंने यीशु मसीह के आगे क्या समझा है? बोलो, कूड़ा। अपने रुतबे को मैंने यीशु मसीह के आगे क्या समझा है? अपनी डेजिग्नेशन, अपने पद को यीशु मसीह के आगे क्या समझा है? क्योंकि यीशु मसीह के आगे दुनिया की कोई भी चीज उसके तुल्य नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आ रही है? क्या यीशु मसीह से दुनिया की किसी चीज की तुलना हो सकती है? आसमान में, जमीन पर, जमीन के नीचे, पूरी कायनात में यीशु मसीह की तुलना किसी भी चीज के साथ हो सकती है क्या? यीशु मसीह सबसे उत्तम है, यूनिक है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, उसकी जैसी कोई भी कॉपी नहीं है। हालेलुया, समझ आ रही है? वो सबसे अलग है। और जब पौलुस उससे मिलता है, वो कहता है कि जो कुछ मेरे पास है, मेरा पद, मेरी डिग्री, मेरा शोहरत, मेरी दौलत, वो सब यीशु के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पाया है। और यीशु मसीह के पाने के बाद दुनिया की चीजें मेरे लिए कूड़ा करकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? दुनिया के लोग अपने पद पर, अपनी दौलत पर, अपनी चीजों पे घमंड करते हैं। पौलुस भी ऐसे ही करा करता था, लेकिन जब वो यीशु को मिल जाता है, वो जब यीशु को जान लेता है, दुनिया की चीजें उसके सामने क्या लगती है? क्या यीशु के सामने कोई है जो उसका मुकाबला कर सकता है? बोलो, बोलिए, कोई दुनिया की चीज है जो यीशु का मुकाबला कर सकता है? यीशु के जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। जब हम मत्ती की अंजील 13 अध्याय उसकी 44 आयत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, यहाँ पर जल्दी से पढ़िए, मत्ती 13 की 44। कितने लोगों को समझ आ रही बात? क्या यीशु मसीह की तुलना है? क्या यीशु मसीह की तुलना कर सकते हैं? हमारे पास एप्पल का फोन नहीं है। कौन सा चल रहा है आजकल? 7
70-73 पाउंड चल रहा है ना। हमारे साथ तो नहीं है, चाइनीज फोन मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। आप चाइनीज फोन ले आएंगे उसकी तरह, लेकिन यीशु की तरह किसको लाएंगे? यीशु की तो कोई कॉपी भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है पौलुस क्या कहना चाह रहा है? कह रहा जब मैं यीशु को मिला तो दुनिया की चीजें मेरे आगे क्या है? कूड़ा और करकट है। वो क्या है यीशु के आगे जो यीशु में है? हालेलुया। वो क्या कहता है? पढ़ेंगे मत्ती 13 की 44 आयत में क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए उस धन के समान उदाहरण दे रहा है यीशु मसीह, और मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको क्या बोलता है। पढ़ेंगे दोबारा से। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। बोलता स्वर्ग का राज्य है खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा किसी दिया। मनुष्य ने पाया उसको छुपा दिया। सुनिए क्या कहता आगे। और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ क्या किया? उसने बेच दिया। कुछ बेच दिया। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। वो परमेश्वर का जो राज्य है वो कौन है? यीशु मसीह है। पौलुस ने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसको एक कीमती चीज मिली, उसने खेत में दबा दी और मारे आनंद के उसने क्या किया? सब कुछ बेच दिया और उसको पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बेशक हमारे पास अच्छा नाम नहीं है, अच्छी पहचान नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है, अच्छी शोहरत नहीं है, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो उन चीजों के आगे सबसे उत्तम है। हालेलुया। और वो क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह इस पूरी कायनात में सबसे अनमोल है, उत्तम है, यूनिक है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। पौलुस इस बात को जान गया है, तभी पौलुस कहता है यीशु मसीह के आगे दुनिया की चीजें क्या है? कूड़ा करकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप जानते हैं जक्कई यीशु मसीह को मिला, कितने लोगों को पता जक्कई यीशु मसीह को मिला? कहां चढ़ गया? गुल्लड़ के पेड़। बोलो, कहां लिखा है? लूका 19 में। कहां चढ़ गया वो? बोलो, कहां चढ़ गया? यीशु कहता अगर मुझे मिलना तो कहां ना पड़ेगा? नीचे। कहां ना पड़ेगा? जब जक्कई नीचे आया, यीशु को मिला, अपने घर ले गया, तो 19 की 8 आयत में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ेंगे, कोई और पढ़ दे। 19 की 8। जल्दी से पढ़े, जल्दी से। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। हाँ, क्या कहता है वो? हे प्रभु, देख मैं अपने सुनिए क्या कहता है वो? किससे मिला है? प्रभु से। किससे मिला? प्रभु से। यीशु से मिला है वो। आगे पढ़ो क्या लिखा है? हे प्रभु, देख मैंने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दी है। आगे, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अन्याय कर ले लिया है तो उसे चुगना फेर देता हूँ, और से 4 गुना कर फेर देता हूँ। कौन बोल रहा है? जक्कई। कौन बोल रहा है? जक्कई। वो धनी आदमी जो पैसे से बहुत ज्यादा क्या करता था? प्रेम। बोलो, प्रेम। पैसे से क्या करता है? प्रेम। लेकिन जब यीशु को मिलता है तो पैसा उसके सामने क्या लगता है? जब वो तुलना करता है यीशु की और पैसे की, तो उसे पैसे से उत्तम कौन लगा? बोलो, यीशु। तभी उसने पैसे को निकाल कर बाहर फेंक दिया। समझ आ रही मेरी बात? जब आप यीशु को मिलेंगे तो दुनिया की चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर आज भी आपको अच्छी लगती हैं, अगर आज भी आपको वो चीजों को पाने की ख्वाहिश है, इसका मतलब है आप यीशु मसीह से अभी तक मिले ही नहीं हो। चर्च तो आ रहे हो पर यीशु को मिले नहीं हो। लेकिन जो यीशु को मिल लिया, उसके आगे दुनिया की चीजें क्या लगेंगी? कूड़ा करकट लगेंगी। और वो उत्तम चीज को क्या रखेगा? संभाल के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? अगर अभी तक आपके दिल में इच्छा है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलानी चीज हो जाए, फिर दुनिया की चीजें मिल जाएं, और अगर अभी भी आपके जीवन में इच्छा है, तो अभी तक आप यीशु को मिले नहीं हो। यीशु को मिलने के बाद
दुनिया की चीजों की पाने की अभिलाषाएं, लालसाएं सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जब यीशु मिल गया दुनिया की चीजें कूड़ा करकट लगने लग जाती। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अगर आपके जीवन में अभी भी अभिलाषाएं है ना, तो इसका मतलब है आप यीशु को मिले नहीं है। तभी तो हम इस चर्च से उस चर्च जाते हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में जाते हैं। वहां क्या मिलता है? कनाडा का वीजा है जी। क्या मिलता है? बड़ी नौकरी मिल गई, मैं उधर गई, मैंने बीज बोया, मैनू घर मिल गया, कनाडा का वीजा मिल गया, घर मिल गया। क्या यीशु मिला? अगर यीशु मिला होता तो अभिलाषाएं खत्म हो जाती। जिसने यीशु को पा लिया उसको जीवन में कुछ और पाने की जरूरत खत्म हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई पैसे से प्यार करता था, लेकिन जब यीशु को मिला पैसा उसके सामने जीरो हो गया। जक्कई है ना, जब देखेंगे पौलुस को, पौलुस का एक रुतबा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, घमंड से भरा, क्योंकि घमंड आ जाता है, पैसे से घमंड आता है, पढ़ाई लिखाई से घमंड आ जाता है, सब कुछ था उसके अंदर। लेकिन जब यीशु को मिलता है तो क्या कहता है कि दुनिया की चीजें मेरे सामने क्या है? पूरा कटकट है। आज मैं आप लोग को पूछना चाहता हूँ, 2026 में हम लोग आ गए, कितने साल हो गए हमें मसीह में आए हुए, क्या आप यीशु को मिले हैं? अगर आप सच में यीशु को मिले होते तो आपके जीवन में दुनिया की जो चीजें हैं वो उनकी अभिलाषाएं क्या हो जाती? खत्म हो जाती। अगर अभी भी अभिलाषाएं हैं, इसका मतलब क्या है? यीशु से मुलाकात नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो किससे मिले आप लोग? हैं? पास्टर से, अपोस्टल से, प्रॉफिट से? पर यीशु से नहीं। यीशु से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। और जब देखते जक्कई उसको अपने घर ले गया, सब कुछ उसके सामने बोला, मैं सब कुछ निकालता हूं क्योंकि मैंने उत्तम पा लिया है, अब मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है, अब मुझे यीशु मिल गया है, मुझे सब कुछ मिल गया। और जानते हैं 19 की 9 आयत में वो क्या कहता है? पढ़ेंगे जल्दी से, लूका 19 की 9। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में क्या आया है? उद्धार। कब उद्धार आया? जब यीशु को पहचान लिया। जब यीशु को पहचाना, दुनिया की चीजों की लालच, अभिलाषाएं क्या हो गई? खत्म हो गई। दुनिया की चीजों का लालच खत्म होते हुए उसके घर में उद्धार आ गया, मुक्ति आ गई। आज हमारे जीवन में उद्धार और मुक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हम यीशु मसीह को अभी तक मिले नहीं हैं, और यीशु को नहीं मिले हैं तभी तो दुनिया की चीजों को पाने का लालच हमें लगा रहता है ना? हम हर दम क्या प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थनाएं क्या है? प्रभु ये गाड़ी दे दे, प्रभु बंगला दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे। उन चीजों को मांगने की हम कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जिसने यीशु को पा लिया है, पौलुस फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, वो एक बात कहता है कि दुनिया की चीजें मेरे सामने क्या है? उसके सामने कूड़ा करकट है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पढ़े फिलिपियों 3 की 7 पढ़े, क्या लिखा जल्दी से। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, फायदे की थी, मेरे पास ऊंचा पद था, धन दौलत थी मेरे पास, मेरा नाम था, मैंने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन वो क्या कहता है? परंतु, दोबारा पढ़े, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरे फायदे की थी। मेरे को एक चीज याद आ रही है, मेरे पास पढ़ाई थी, मैं आज चाहता मेरे साथ जो काम करता था उस व्यक्ति के डैडी बताएंगे उसकी पत्नी कितनी फैक्ट्री है और चंडीगढ़ में ही पत्नी कितने शोरूम है, बताइए। ये है ना क्या सीपी, कौन सा है वो? CP67। हाँ जी, बच्चों को सब पता है। वहां पे भी उसका शोरूम है, हम देख के आए। ये जो आपका ये कौन सा रोड है, ये कुराली रोड जो है आगे जाके है नी, वो क्या है वो जगह का नाम भाई? जब हम लोग खरड़ से निकलते हैं तो रास्ते में नहीं आती बड़ी बड़ी, वहां पे भी उसके शोरूम है। मेरे भी होते कि नहीं होते? गवाह हैं ये। पर मैंने यीशु को पाया और दुनिया की चीजें मेरे को क्या लगी? कूड़ा करकट लगी। हालेलुया,
मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मेरे जीवन में किया, मैंने उत्तम पाया है। उसके पास नहीं है, उसके पास धन दौलत है, शोहरत है, लेकिन याद रखिएगा एक दिन उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो भाग मुझे मिला है वो मुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। मैंने यीशु को पाया है और यीशु मसीह से उत्तम और यूनिक और उसकी तुलना में कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती। मैंने किसको पाया है? इस बात को कहकर मुझे क्या है? घमंड है। और इस बात को कहकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने यीशु को पाने के बाद जान लिया है कि दुनिया की चीजें उसके सामने क्या है? कूड़ा और क्या आप लोग कह सकते हैं? क्या आप लोग कह सकते हैं ये बात कि आपने यीशु मसीह को पाने के बाद दुनिया की चीजें आपको क्या लगती हैं? कूड़ा और कटकट लगती है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? कितने लोगों को पता लग रहा है कि सच में हमने वो पाया है जो सब चीजों से क्या है? उत्तम है। कितने लोगों ने उत्तम पाया? हाथ दिखाइए, क्या आपने उत्तम पाया है? आइए अपने स्थानों पे हम लोग खड़े हो जाए।